पिछले दिनों हमने एक्टिव पैसिव की क्लास किया। तो हमने कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। तो समबडी आस्क्ड मी क्वेश्चन कि सर कैसे इंट्रोगेटिव में पैसिव को कैसे चेंज करते हैं। तो चलो आज हम उसको बताते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो एवरीवन, आई एम वीके शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समर्पण वीके। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपने पैसिव वॉइस की क्लास, एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास नहीं देखी तो हमने लिंक दे दिया चैनल में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की जो क्लास है वो आप ये देख सकेंगे, यहाँ पे हमने बना रखा है, हमने बना लिया है। ये जो आप जो चिन्ह देख रहे हैं, ये जो सिंबल देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव। जब क्वेश्चन की बातें होती है तो सेंटेंस कई तरह के होते हैं। मैं सेंटेंस पढ़ाऊँगा, सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि सेंटेंस असर्टिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 6 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि दैट विल बी टॉट लेटर। बट अभी हम कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव में हमें पैसिव बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द सेंटेंस असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो हाउ टू चेंज असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव वो जानेंगे। अगर आप ये समझ गए तो आप इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किसी असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस छोटे से फॉर्मूले को समझो। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर उसके बगल में अगर एच वी रहेगा तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि फुल स्टॉप हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर एच वी का हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसको उल्टा कर दें, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दें और बाद में अगर सब्जेक्ट लिख दें तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। समझ में आ रही ना बातें? तो हाउ टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दे और सब्जेक्ट को बाद में लिखे। मैंने क्या किया है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले अगर शुरू में रख दिया तो वो बन गया इंट्रोगेटिव, अगर बाद में रखा तो वो बन गया पॉजिटिव। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लूँ, यू आर रेडी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वर्ब है हम इसको इधर कर देंगे और सब्जेक्ट को इधर लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आर यू रेडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आर पहले आया है, यानी कि ये अभी मेन वर्ब है। मैं पढ़ाऊँगा कैसे ये मेन वर्ब है, आपको लग रहा होगा ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, यानी कि वर्ब पहले आवे सब्जेक्ट बाद में आवे तो इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट पहले आवे वर्ब बाद में आवे तो पॉजिटिव। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। कुछ और एग्जांपल जैसे ही हैज़ स्टोलन माय पेन। तो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ही हैज़ स्टोलन माय पेन। तो इफ़ आई आस्क यू विच सेंटेंस इज दिस, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है। अगर आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं पहचान पा रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस हमने बनाया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। आप आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और वर्ब को भी आप पहचान सकते हैं आसानी से। मैंने सारा वीडियोस दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन इसको उलट दे, अगर ऐसा लिख दे हैज़ ही स्टोलन माय पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है। तो आप देखो कि जैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर किया, बगल में सब्जेक्ट किया, उलट दिया तो यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव मार्क्स दिया। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में आएगा तो इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा, और सब्जेक्ट पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा तो वो पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, ये सारा नाम एक ही व्यक्ति का है, नाम 4 है, आदमी एक ही है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदले, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदले। बस आपको क्या करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और वर्ब पे आपको ध्यान देना है कि कैसे बदलना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आप सीख गए होंगे कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलें। अगर आप ये सीख गए हैं तो यकीन मानिए आप सीख गए हैं पैसिव को भी इंट्रोगेटिव में चेंज करना। तो चलिए अब आप कैसे सीख गए हैं तो कुछ एग्जाम्पल देंगे और आप उसको खुद ब खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। पैसिव इनटू इंट्रोगेटिव, यानी कि कैसे पैसिव को बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने पिछले क्लास में पॉजिटिव सेंटेंस में बताया था, तो उसको हम एग्जाम्पल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में ये सब्जेक्ट यहाँ पे पहले लिया है और बाद में हमने वर्ब लिया है। तो सब्जेक्ट पहले लिया और वर्ब बाद में लिया, यानी कि क्या हो गया, असर्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखो आप फुल स्टॉप है। अब अगर इसको कहें बनाने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? सिंपल है कि आप क्या करोगे, मी को सब्जेक्ट बनाओगे। मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, ये एस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये तो आपको पता है। तो मी को उठा के आई कर लेंगे। यहाँ पे इसका मी का सब्जेक्ट आई होता है, हमने पिछले क्लास में बताया है। उसके बाद यहाँ पे हैव लगा है तो आई के साथ भी हैव ही लगेगा। और हैज़ हैव हैड के बाद आपको बताया गया है पैसिव बदलने के लिए, पैसिव बदलने के लिए बताया गया है कि क्या लगता है। तो आपको पता है बीन लगता है, तो आई हैव बीन ये हो गया। अब इतना हो गया तो अब वर्ब 3 लगाना है। तो वर्ब 3 यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, चीटेड। वर्ब 3 के बाद बाय 3 होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में इसको बताया है, ये तो आप पहले से सीखे हुए हैं। तो अब आपको इंट्रोगेटिव सीखना है, तो आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। बस यहीं पे आप एक ही सेंटेंस में समझ जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को पहले कर लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा और इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और हम यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया है कि हैव को यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ लगा लिया है। तो इसके बाद ये जो इसका जो अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है। बस हमारा काम क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब था मैंने इसको बाहर कर दिया। इसमें बाहर था तो यहाँ भी क्वेश्चन होगा और ये बाहर है तो यहाँ भी क्वेश्चन होगा। हमने क्या किया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर किया है तो दूसरे सेंटेंस में भी बाहर कर दिया है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि वर्ब को पहले रखने से इंट्रोगेटिव बनता है। तो अगर इंट्रोगेटिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप भी क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं एक मैंने एग्जांपल लिया, ही इज़ ब्रेकिंग द डोर। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि ये असर्टिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ये है और हेल्पिंग वर्ब इसके बगल में लगा हुआ है। यानी सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है तो आपको पता है असर्टिव होता है। अब हमें इसे बना लेना है। इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो द डोर इज बीइंग ब्रोकन बाय हिम। तो आप देखो कि हमने इसको बना लिया है, द डोर इज बीइंग ब्रोकन बाय हिम। आपको पता है कि इज एम आर देखे तो बीइंग लगाना है आपको, ये मैंने पहले ही क्लास में आपको टिप्स दे रखा है कैसे बनाना है। तो अब क्या करना है, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, तो ये होता क्या कि ये इज बाहर होता, तो हम इस को हम क्या करते, यहाँ बाहर कर देते। अगर ये होता बाहर तो मैं इसको भी बाहर कर देता। यहाँ पे अगर इज कर देता तो ये क्या होता, इंट्रोगेटिव, इधर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना होता और इधर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देना होता। आप समझ पा रहे हो ना कैसे करना है। तो इसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव जब देगा तो आप बना सकेंगे। अब बात रही WH वर्ड की। अगर WH वर्ड में इंट्रोगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही होगा कि दो तरह का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और एक हार्ड क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है इट बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और ये जो होता है WH वर्ड से शुरू होता है। हार्ड क्वेश्चन जो होता है WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड का अर्थ होता है वाट, वाई, वेन, वेयर, विच, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं, यानी कि वैसा वर्ड जो WH से स्टार्ट हो और क्वेश्चन भी करे उसे WH वर्ड कहते हैं। अ वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम W और H एंड आल्सो आस्क अ क्वेश्चन
इज कॉल्ड WH वर्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब WH वर्ड में आपको अगर सवाल आता है तो WH वर्ड जो एक्टिव में होगा, जहाँ पे होगा, पैसिव में भी वहीं पे रह जाता है। यानी कि वो इतना मोटा है कि उठ होता ही नहीं है, जहाँ जाएगा वहीं पे बैठेगा वो। तो उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उठा के रख देना है। जो एक्टिव में वही पैसिव में भी वहीं पे जगह हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, तो यहाँ y का y यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो जो एक्टिव में है वही पैसिव में हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ से माई सन को हम उठाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट के पास लाएंगे। तो सब्जेक्ट में माई सन है तो वहाँ पे हैव तो लगेगा नहीं, हैज़ लगेगा। तो अब यहाँ पे हम हैज़ लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे माई सन। अब एक्स्ट्रा जो है आपको बीन लगाना है, और वर्ब 3 ऑलरेडी लगा हुआ है। वर्ब 3 के बाद बाय 3 है, बाय और यू आपको लिख देना है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पे ये है वहीं पे, जहाँ पे एक्टिव में है वहीं पे पैसिव में भी है। और ये अगर यहाँ पे रख दे, ये अगर यहाँ पे रख दे, ये पूरा सब्जेक्ट है माई सन, तो यहाँ पे रख दे तो वो असर्टिव हो जाएगा। तो आप समझ गए ना। आपको दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस HV, यानी कि सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब लगा दे तो वो असर्टिव हो जाता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर आप इसे समझ गए हैं तो आप इंट्रोगेटिव समझ चुके हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। एक और क्वेश्चन आता है जो हू से स्टार्ट होता है, तो उसको बनाने का कुछ और तरीका कि सारे इंट्रोगेटिव में सेम रूल होगा, लेकिन यहाँ हू से जब होगा तो आप उसको बाय होम से बनाओगे। तो उसके लिए अब आप देख सकते हो कि अगर हू से स्टार्ट होता है तो कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए हमने दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दे डाला है। तो आप चाहो तो इसे यूज़ करो या फिर इसे एज यू विश, कोई भाड़ा पैसा लगने वाला है नहीं, जिससे चाहो यूज़ करो भाई। अब मैं एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। तो पहले इससे बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो हू को चेंज करेंगे बाय होम में, बाय होम। अब देखो यहाँ पे वर्ब 5 है, वर्ब 5 चेक करना, वर्ब 5 है। और मैंने कहा था वर्ब 1 और वर्ब 5 को तो क्या लगाना है, याद है भी कि नहीं? चलो मैं याद दिला देता हूँ। इज है मार लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट में यू है तो हम आर लेंगे, बाय होम आर, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब 3 लेना है तो नो है तो यहाँ पे नोन हो जाएगा, बाय होम यू आर नोन। लास्ट में हम क्वेश्चन दे देंगे। तो अब देखिए आप बन चुका है बाय होम आर यू नोन। अगर यहाँ पे V2 होगा तो यहाँ पे वाज वर्ड लेना है। तो वो तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। और में कैसे बनाएंगे, दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो दूसरे तरीके से ये इसको यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे हु आर यू नोन बाय, तो एक ये तरीका है। तो आई होप कि आपको तरीका आपको जो हमने दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट का जो तरीका हमने दिया है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आई गारंटी इट कि आपको कोई भी इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।